कितना आराम है ना दीदी इस घर में। हमारी मेहनत से जो बना है, कछुओं के प्रति हमारा प्यार और मेहनत ही है कि आज हम इतने सुंदर घर में रह रहे हैं, वो भी बिना सासू माँ की किचकिच के। अगर ये घर ना होता तो आज हम सड़क पर होते। आखिर क्या हुआ इन बहुओं के साथ और कैसे इन्हें ये कछुआ घर मिला? क्या आप भी मेरी तरह ये रोमांचक कहानी जानने के लिए उत्सुक हैं? चलिए चलते हैं। पिंकू, रिंकी, जल्दी जल्दी अपना टिफिन ले लो और अब स्कूल जाओ। माँ, स्कूल से आने के बाद नदी पर चलेंगे ना? हाँ बेटा, जरूर चलेंगे। तुम पढ़ाई कर लो, तब तक तुम्हारी मम्मी और चाची घर का काम निपटा लेती हैं। ओके बड़ी मम्मी। अब चलो बच्चों, स्कूल के लिए देरी हो रही है, मुझे काम पर भी जाना है। आई पापा। खुद तो बर्बाद हो रही है, बच्चों को भी बर्बाद करना है। जब देखो तब बस नदी का किनारा और कछुआ। अब बच्चों को भी वही सिखा रही है। काहे भड़क रही हो अम्मा? क्या गलत सिखा दिया हमने बच्चों को? प्राणियों से प्रेम करना ही तो सिखा रहे हैं इन्हें, इसमें क्या गलत है? नहीं नहीं, गलत तो मैं हूँ। इस घर में तुम बिल्कुल सही हो। जुबान कम चलाओ और हाथ ज्यादा, वरना भेज दूंगी तुम्हारे मायके फिर वहीं घोड़ी जैसी ही करना। ये बुढ़िया जब देखो तब नाक में दम करके रखती है। सारी बहुएं घर का काम निपटाती हैं और नदी किनारे निकल पड़ती हैं, जहां ढेर सारे कछुए होते हैं। और बहुओं को आते देख नदी से और भी कछुए बाहर आने लगते हैं। देख रही हो दीदी, हमारे आते ही ये कछुए कितने खुश हो गए। हाँ, अभी तक कितने कम कछुए थे, अचानक देखो ये सब नदी से बाहर आ गए। अच्छा, इनकी रोटियां लेकर आई या भूल गई? अपना एक समय का खाना भूल सकती हूँ, लेकिन इनकी रोटियां नहीं दीदी, ये लो। फिर बहुएं रोटियां तोड़कर कछुओं को खिलाने लगती हैं और सविता कछुए को हाथ में लेकर खिला रही होती है। देखो दीदी, ये कछुए कितने क्यूट हैं, छोटू सा, एकदम मेरी हथेली जितना, लेकिन छोटा होते हुए भी कितना मजबूत है। मजबूत वो नहीं, उसके ऊपर का कवच है बुद्धू। ये भी हमारे जैसे कपड़े ही पहनते हैं क्या? कुछ ऐसा ही समझ ले। कछुओं पर कवच होता है जो उनके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। बहुएं बहुत देर तक ऐसे ही बातें करते हुए कछुओं को खिलाती हैं और उनके साथ खूब मस्ती करती हैं। बहुत देर हो गई है, घर चले? मेरा तो मन नहीं है यहाँ से कहीं भी जाने का। एक बार आ जाऊं तो बस मन करता है यहीं पर ठहर जाऊं। वही ना दीदी, एक तो माँ जी की किचकिच से तो और घर जाने की इच्छा नहीं होती। मेरा सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है। नदी पर क्यों जाना है? 70 बहाने बनाती हैं कि हम यहाँ ना आ जाएं। अब माँ जी को कौन बताए, जैसे हम उनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे ये हैं, वैसे ही ये कछुए भी तो हमारे बच्चे जैसे हैं और इनसे प्यार करके हमें खुशी मिलती है। सो तो है। अब सासू माँ की बुराई हो गई हो तो घर चले, वरना सास तांडव शुरू हो जाएगा। फिर सारी बहुएं जल्दी से घर जाती हैं। घर के बाहर सास झाड़ू और बेलन लेकर खड़ी होती है। आ गई कल मुहियों, सारा दिन बस नदी के किनारे गुलछर्रे उड़ाने को कह दो। घर का कोई काम काज नहीं करना, बस मटर गश्ती करती हो सारा दिन। एक नहीं, दो नहीं, 5 बहुएं हैं मेरी, लेकिन सब नालायक। सास के चिल्लाने से घर के बाहर जमावाड़ा लग जाता है। अच्छा, क्या काम बचा है घर में बताइए तो माँ जी, अभी कर देते हैं। हाँ माँ, कहिए ना। खाना बनाना है या चूल्हा गंदा पड़ा है? जरूर कपड़े धुलने होंगे। खाना नहीं बना आज? बहुएं पहले ही घर का सारा काम निपटा कर ही नदी पर गई थीं। अब सास अपने ही बिछाए जाल में फंस जाती है और खिसिया जाती है। अरे अब तो मैंने सारा काम कर ही लिया, अब क्या बताऊं क्या करना है? तुमको तो बस घूमने के लिए कह दो, घूमने से फुर्सत मिले तब तो घर का कुछ सोचोगी। बुढ़िया बहुत चालू है, ऐसे मानने वाली नहीं। बस मोहल्ले के सामने ड्रामा करवा लो, बहुओं को नीचा दिखाने का मौका चाहिए इसे। बहुएं घर में जाकर रात के खाने की तैयारियां करने लगती हैं। वहीं जब पांचों बहुओं के पति घर आते हैं तो सास फिर से शुरू हो जाती है। बेटा पंकज, पवन, सोहन, मोहन, तुम पांचों तो काम पर चले जाते हो, अकेली मैं ही बचती हूँ।
और तुम्हारी बीवियों ने मेरा बुरा हाल कर रखा है। सारे दिन बस घूमती रहती हैं, घर का जरा भी ख्याल नहीं रखती। माँ आप चिंता नहीं करो, मैं आज ही रीता से बात करता हूँ। हाँ माँ, हम सभी बात करेंगे। वहीं सोते समय पांचों पति अपनी बीवियों को समझा कर सो जाते हैं। अगले दिन फिर से पांचों पत्नियां अपना अपना काम निपटाती हैं। कविता, थोड़ी रोटी एक्स्ट्रा बना लेना कछुओं के लिए। आप बेफिक्र रहो दीदी, मैंने ऑलरेडी 10 रोटी एक्स्ट्रा बना ली है। बढ़िया किया। रोटी 10? बाप रे, मेरे बेटे हराम का नहीं कमाते कि तुम बहुएं इतने ज्यादा रोटी बनाकर कछुओं को खिला रही हो। सासू माँ, कछुए लक्ष्मी जी का रूप होते हैं, ऐसे नहीं कहते। मेरी बिल्ली मुझे से मियाऊ, सब खाने की बर्बादी। अगली बार से इतनी ज्यादा रोटी नहीं बननी चाहिए, बता दे रही हूँ, वरना ठीक नहीं होगा। सास वहां से चली जाती है। वहीं सास के जाते ही बहुएं चोरी से कछुओं के लिए बनाई गई रोटियां लेकर फिर से नदी किनारे चली जाती हैं। बच्चों, तुम लोग यहाँ खेलो, आपकी मम्मा और चाचियाँ कछुओं को रोटी खिला देती हैं। आप भी फिक्र रहो चाची, हम नहीं जाएंगे कहीं। चलो भैया, हम घर बनाते हैं, घर घर खेलते हैं जब तक मम्मी कछुओं को रोटी खिला। फिर पिंकू और रिंकी वहां पड़े हुए कछुओं के कवच से बढ़िया सा घर बनाते हैं और कुछ देर बाद, अरे ये घर किसने बनाया? बहुत ही सुंदर है। क्या सच में चाची? ये बहुत अच्छा है, ये हम दोनों ने बनाया है। ये बहुत बढ़िया है, लेकिन रिंकी और पिंकू, इसमें रहेगा कौन? आपकी चाची तो इसमें घुस नहीं पाएंगी। अरे चाची, ये घर रहने के लिए नहीं, खेलने के लिए है। हाँ, लेकिन अगर फूंक मारूंगी तो उड़ जाएगा। इसकी नींव तो मजबूत होनी चाहिए। लो, मैं बना देती हूँ। फिर सविता बच्चों के घर की नींव मजबूत करने में उनकी मदद करती है। अरे चाची, ये तो जादू कर दिया आपने। ये घर तो अब गिरेगा ही नहीं और हम मजे से खेल सकते हैं। दीदी, वाकई ये कवच कितने मजबूत हैं। इससे तो हम काफी मजबूत सजावटी वस्तुएं और गहने बना सकते हैं। क्या कहती हो? वाकई तुम सही कह रही हो, ये काफी सुंदर भी बनेंगे। फिर बहुएं कवच के सुंदर सुंदर प्लेट और मालाएं बनाने लगती हैं, जिसके बाद शाम होते ही सभी घर को लौट जाती हैं। कमला काकी की बहू इतनी देर शाम कहाँ से लौट रही हैं? रीता, ऐसा नहीं लग रहा कि सासू माँ से ज्यादा आजकल विमला हमारी सास बन रही है? हाँ दीदी। सारी देवरानी जेठानी पड़ोसन पर हंसने लगती हैं और फिर घर में चली जाती हैं और विमला को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वहीं बहुओं को रोजाना रोटी ले जाते देख सास अंदर ही अंदर अब सुलगने लगती है। और अब जब कमला जी के पांचों बेटे घर आते हैं तो, क्या हुआ माँ, आज इतनी उदास क्यों हो? कुछ कहूंगी तो घर में कलेश हो जाएगा बेटा। ऐसा क्या हुआ माँ, मुझे बताओ, मैं तो घर का बड़ा बेटा हूँ। तुम पांचों की बीवियां रोज 10-10 रोटी बना कर ना जाने कहाँ रोज निकल जाती हैं किसको खिलाने के लिए। घर की कोई फिक्र ही नहीं है। घर की इज्जत बाहर जाएगी तो कैसा लगेगा बेटा, तू ही बता। सब कीचड़ तो उछालेंगे ही ना। ऐसा है तो आज ही हम अपनी बीवियों से बात करेंगे। उस रात सास के कारण बहुओं को अपने पतियों से खूब डांट पड़ती है, लेकिन बहुएं कुछ नहीं कहती और अगले दिन फिर से रोटियां बनाकर नदी किनारे निकल जाती हैं। माँ जी को जो करना है करें, मैं इन कछुओं को ऐसे भूखा नहीं रहने दे सकती। माँ, थोड़ी रोटी मुझे भी दे दो। उस दिन जो हमने घर बनाया था ना कछुओं के कवच का, उसमें छोटे छोटे 2 कछुओं के बच्चे हैं, उनको रोटी खिलानी है। ये तो बहुत बढ़िया है। सारी बहुएं कछुए के घर में देखती हैं तो सच में उसमें 2 छोटे छोटे कछुए के बच्चे होते हैं। वो उन्हें रोटी खिलाती हैं और खूब प्यार करती हैं। वहीं अगले दिन से सास घर में आटा दाल छुपा कर रखने लगती है और बहुओं को आटा नाप कर बनाने के लिए देती है, जिस कारण अब वो कछुओं के लिए एक्स्ट्रा रोटी नहीं बना पाती है। और आज बहुएं नदी किनारे उदास बैठी थी। पिंकू, तुझे ये रोटी कहाँ से मिली? मैंने अपने टिफिन से आज आधी रोटी बचा के रखी थी ताकि मैं इन कछुओं के बच्चों को खिला सकूं।
दादी रोटी नहीं देती ना, इसीलिए। ये देखकर बहुओं की आंख भर आती है। वहीं अगले दिन से वो भी अपना पेट काट कर कछुओं के लिए रोटी बचाती हैं और फिर नदी किनारे बैठकर उन्हें खाना खिलाती हैं और उनके कवच से सुंदर सुंदर गहने और वस्तुएं बनाती हैं। और बहुओं के नदी पर जाते ही सारे कछुए बहुत खुश होकर नदी से बाहर आ जाती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन जब बहुएं देर शाम नदी पर से वापस घर आ रही होती हैं तो अरे यही वो बहुएं हैं पांचों, जिनकी वजह से हमारे गांव की नदी गंदी हो गई। इनको तो पत्थर से मारना चाहिए। इन्हीं की वजह से गांव में कछुओं की संख्या बढ़ गई है। अब तो कछुए गांव के अंदर आने लगे हैं। जैसे हमें भूख लगती है वैसे ही उन मासूमों को भी भूख लगती है। हम तो बस उन्हें रोटी खिलाते हैं। तुम लोगों की वजह से गांव बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ही रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि गांव में इंसान नहीं कछुए ही होंगे। अब तो गांव के अंदर भी कछुए दिखने लगे हैं। कछुआ वैसे भी हमारी संस्कृति की धरोहर है, लक्ष्मी का स्वरूप है। चोरी ऊपर से सीना चोरी, देख रहे हैं गांव वालों। क्या हो रहा है यहाँ? आप सभी घर चलिए। फिर सविता का पति पांचों बहुओं को घर ले जाता है। आज के बाद तुम पांचों इस घर से बाहर नहीं निकलोगी और नदी पर तो बिल्कुल नहीं जाओगी। घर में अब बहुओं का बाहर निकलना मना हो गया था, जिस कारण अब बहुएं कछुओं से मिलने और उनसे प्यार करने के लिए बहुत छटपटाती थी। दीदी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कछुए बहुत भूखे हैं, हमें याद कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कछुओं को रोटी खिलाए बिना मुझे खाने का मन नहीं होता। घर से बाहर जाने की कोशिश भी ना करना, वरना ठीक नहीं होगा। बहुएं चाह कर भी बाहर नहीं जा सकती थी, जिस कारण अब वो आधी रात में कछुओं से मिलने जाती हैं और अपनी थाली से बचाई आधी रोटी उन्हें खिलाती हैं। माफ करना कछुओं, हम पांचों तुम्हें रोटी नहीं दे पा रहे हैं इतने दिन से। कोई ना, अब हमारे ये प्यारे कछुए मजे से रोटी खाएंगे। पांचों बहुएं कछुओं को रोटी खिलाती हैं और देर तक उनके साथ खेलकर वापस चोरी से घर आ जाती हैं और किसी को भनक भी नहीं लगती। बहुएं रोजाना ऐसा ही करती। देर रात सबके सोने के बाद पांचों नदी किनारे जाती और सुबह होने से पहले लौट आती। ऐसे ही एक रात। दीदी, ओ दीदी, उठो जल्दी, चलो 1 बज गए। रीता, कविता, मानवी कहाँ है? बाहर हैं, चलो अब। बहुओं की फुसफुसाहट से सास की नींद खुल जाती है। ये आधी रात में कौन फुसफुसा करके बात कर रहा है? कहीं भूत तो नहीं? ये छोटी और बड़ी इतनी रात कहाँ जा रही हैं? ये तो नहीं, 2 नहीं 5 हैं। सास दोनों बहुओं का पीछा करती है और देखती है कि बहुएं दिन में नदी पर नहीं जा पाती, इसलिए रात में जा रही हैं और नदी पर कछुओं को रोटी खिला रही हैं। ये कलमुहियां तो एक बार फिर मेरे मन की नहीं है। अब इन्हें सबक सिखाना ही होगा। फिर सास घर जाकर सो जाती है और जब बहुओं के आने का समय होता है तो हाय मेरी अम्मा रे, मेरी पांचों बहुओं ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ना जाने रात भर कहाँ मुंह काला कर रही है। कमला जी इतने तेज से चिल्ला रही थी कि बेटों के साथ पूरा मोहल्ला जाग चुका था। अम्मा, अब क्या कर दिया इन पांचों ने जो आप चिल्ला रही हो? मुंह काला कर दिया हमारे खानदान का। रात भर से गायब है, रोज रात में नदी के पास किसी से मिलने जाती है। अब तक जो पड़ोसी घर के बाहर भीड़ लगा चुके थे। कमला काकी सही कह रही हैं, हमने खुद देखा है पांचों बहुओं को देर रात बाहर जाते हुए। हाय दैया, क्या घोर कलयुग आ गया है। आजकल के मर्द अपनी बीवी नहीं संभाल पा रहे। गांव भर में बहुओं के रात में बाहर जाने का हल्ला हो जाता है और जैसे ही बहुएं घर आती हैं, इन बेशरम बहुओं को तो गांव से निकाल देना चाहिए। ये हमारे गांव में रहने लायक नहीं है। पहले दिन में कछुओं के बहाने किसी से मिलने जाती थी, अब दिन में नहीं जा पाती तो रात में जाती है। हमारी गलती नहीं है काका, ये फालतू बकवास कर रहे हैं आप। आज तक हमने आप पांचों की हर गलती को माफ किया, लेकिन अब नहीं। अब चलो जाओ, पांचों इस घर से निकलो। हमारे और इस गांव के लिए यही बेहतर है। सुना नहीं मेरे बेटों ने क्या कहा? निकल जाओ तुम पांचों यहाँ से।
फिर सास और गांव वाले धक्के मारकर पांचों बहुओं को गांव से बेदखल कर देते हैं। बहुएं रोती बिलखती हुई नदी पर जाती हैं और देखती हैं कि आज तो कछुए भी नदी पर नहीं हैं और उनके ढेर सारे कवच नदी पर पड़े हुए हैं। हमारे पतियों की तरह लगता है इन कछुओं ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। बुद्धू, परेशानी से तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। गर्मी का मौसम चला गया, अब बारिश आ गई है और जब मौसम ठंडा होने लगता है तो कछुए फिर से पानी में चले जाते हैं, इसीलिए चले गए। नदी पर कछुए बहुत कम थे और चारों तरफ उनके कवच पड़े हुए थे। दीदी, बहुत तेज बारिश का मौसम बन रहा है। हम ऐसे कितने दिन बाहर रहेंगे? रहने के लिए घर ढूंढना पड़ेगा, वरना बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। गांव में तो वापस जा नहीं सकते और पैसे भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। तभी पांचों बहुओं की नजर उस कछुए के कवच वाले घर पर जाती है जो बच्चों ने बनाया था। दीदी, क्यों ना हम अपने लिए एक ऐसा सुंदर सा कछुओं का घर बनाए? बहुत बढ़िया रहेगा ये, काफी मजबूत भी होते हैं। देखो ना, वो घर बने कितने दिन हो गए थे। जब से कविता ने उसकी नींव मजबूत की तब से टस से मस नहीं हुआ वो। जिसके बाद सारी बहुएं मिलकर नदी के तट से कछुओं के सारे कवच इकट्ठा करती हैं और उन्हें आरी से काटकर घर बनाना शुरू करती हैं। बहुएं बड़ी ही सुंदर तरीके से घर की दीवारें बनाती हैं और खिड़कियां कट करती हैं। फिर घर की छत तैयार करती हैं और देखते ही देखते नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ घर बनकर तैयार हो जाता है। दीदी, घर तो बन गया, लेकिन हम इसे सजाएंगे कैसे? याद है पहले हम कैसे नदी के किनारे बैठकर कछुओं के साथ खेलते हुए कछुओं के कवच से घर की डेकोरेटिव आइटम्स बनाते थे, वैसे ही। जिसके बाद बहुएं कछुए के कवच और नदी किनारे पड़ी शंख शीपियों से तोरण बनाती हैं और घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाती हैं। कुर्सी, सोफा, टेबल, बेड सब कछुए के कवच से ही बना होता है। बहनों, इतने पर ही खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी तक बस रहने का जुगाड़ हुआ है। खाएंगे क्या? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और बिना दाल चावल के पानी पीकर तो नहीं जी सकते ना। हम तो पैसे कमाना भी नहीं जानते, अब क्या होगा? बिना पैसों के घर नहीं चलेगा बहन। इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। हमारे पास तो इतना हुनर है, फिर भी हार मान जाती हो। हम जो ये कछुओं के कवच से गहने और घर का सामान बनाते हैं सजाने वाला, वैसे ही सामान बनाकर बेचेंगे और अच्छे पैसे मिलेंगे। बाजार में इनकी कीमत है, अच्छे दामों पर बिक जाते हैं ये। क्या सच में? हाँ, तो बस इसे शौक के लिए करते थे हम तो। को प्रोफेशन बनाना ही तो समझदारी है बहनों। फिर पांचों बहुएं नदी पर से कछुओं के कवच और सफेद सीपियां बटोरना शुरू करती हैं। देखो दीदी, कितनी सारी सीपियां मिल गई हैं। आज ऐसी माला बनाऊंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। फिर पांचों बहुएं मिलकर सीपियों और कवच से ढेर सारे होम डेकोरेटिव आइटम्स और गहने तैयार करती हैं और उसे गांव के बाहर के बाजार में बेचने जाती हैं। बहुओं द्वारा बनाए गए सामान इतने सुंदर होते हैं कि बहुओं के स्टॉल पर लोगों की लाइन लग जाती है। ओ माय गॉड, ये शेल का नेकलेस कितना सुंदर है। कितने का है? बस 200 रुपए का। इतना सस्ता? ये लो 1000 रुपए, 4 दे दो। ये तो वाकई कमाल हो गया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये सामान इतना कीमती है। ये भीड़ तो बढ़ती जा रही है बहनों। अच्छा है ना, हमारी बिक्री हो गई। और देखते ही देखते बहुओं के स्टॉल का सारा सामान बिक जाता है और उनकी अच्छी कमाई होती है। सारी बहुएं राशन और जरूरत का सामान लेकर घर जाती हैं और खाना बनाकर खाकर सो जाती हैं। वहीं अगले दिन, मम्मी कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ बेटा, तुम यहाँ कैसे? आपने इतना बड़ा कछुआ घर बना लिया, हमें बताया भी नहीं। बुद्धू, बातें बाद में, पहले मम्मी को काम की बात बताओ। मम्मा, ये देखो, ये न्यूज में आपके कछुए के घर की फोटो आई है और आपके स्टॉल की चर्चा है शहर में, टीवी में, वीडियो में, हर तरफ। ये कब हुआ? ये तो आपको पता होगा ना। हमने तो बस अपना गुजारा करने के लिए ये सब किया था। तभी पांचों बहुओं के कछुआ घर के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकती है। हेलो, मेरा नाम मिस्टर मेहता है। क्या आप ही हैं वो 5 जुगाड़ू बहुएं जो शेल से डेकोरेटिव आइटम्स बनाकर बेच रही हैं? जी हम ही हैं, कहिए।
कल मेरी बेटी राधा आपके स्टॉल से कुछ लेकर गई थी। आपकी डिजाइन्स कमाल की हैं। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये सुनकर सभी खुश हो जाती हैं। हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है सर, थैंक यू सो मच। ये 50,000 रुपए एडवांस आपके लिए। फिर मेहता जी वहां से चले जाते हैं और बहुओं की तरक्की और इतना नाम होते देख गांव के लोग और कमला जी भागी भागी नदी के तट पर आती हैं। मेरी बहुओं, सोना है हमने कोयला समझा इन्हें, तुम्हें फेंक दिया, हमें माफ कर दो। बेटा तेरी बीवियों का चरित्र गंगा है, उसकी तरह साफ है। मैंने और गांव वालों ने जानबूझकर इन पर लांछन लगा दिया। बहुओं माफ कर दो मुझे और घर चलो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बेटा चलो प्लीज। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए, क्यों पैर पड़ रही हैं? पाप की भागीदारी इस तरह मत बनाइए। जिसके बाद सारी बहुएं सास के पैर छूती हैं और खुशी से घर लौट जाती हैं। और कछुआ घर में अक्सर घूमने फिरने आया करती जब भी उनका मन करता है।